हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। लेकिन सच्चाई यही है कि मोदी के गृह राज्य में मुसलमानों को निशाना बनाया जा रहा है। नमस्कार, मेरा नाम है नवीन कुमार नंदन और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। भारतीय जनता पार्टी लगातार दावा करती है दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है और कहती है कि उनकी सरकार में सबके साथ सबका विकास हो रहा है। लेकिन सच्चाई यही है कि नरेंद्र मोदी के नए भारत में मुसलमान होना सबसे बड़ा जुर्म होता जा रहा है। क्योंकि देखिए, जो कविश अजीज हैं एक ट्वीट करती हैं, इन्होंने लिखा, गुजरात के अहमदाबाद में कलोरेक्स फ्यूचर स्कूल में छोटे छोटे मासूम बच्चों को सर्वधर्म सम्मान के अंतर्गत बच्चों को सभी धर्म के पूजा पाठ का तरीका बताया जा रहा था। जब नमाज का तरीका बताया गया और उसके बाद बच्चों ने लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना दुआ पढ़ी तो कुछ एबीवीपी के गुंडों ने स्कूल के टीचर को जानवर की तरह पीट डाला। सामने पुलिस भी खड़ी थी, पत्रकार भी खड़े थे। लेकिन साहब, गुजरात तो नरेंद्र मोदी का गृह राज्य है, वहां पर क्या मजाल है पुलिस वाले किसी के ऊपर कार्रवाई कर पाए। कोई व्यक्ति किसी की पिटाई ही क्यों ना करता रहे। और अगर पुलिस सक्रिय होती, पुलिस को लगता कि कानून व्यवस्था को बनाए रखना है, तो जाहिर सी बात है गुजरात पुलिस, अहमदाबाद की पुलिस, जो आरोपी हैं, जो लोग एबीवीपी जुड़े हुए थे, जिन लोगों पर पिटाई का आरोप है, पुलिस उन्हें रोकती, पुलिस उनके खिलाफ कार्रवाई करती, पुलिस मौके से ही उनकी गिरफ्तारी तय करती। लेकिन साहब, कैसे गिरफ्तारी तय होगी? क्योंकि एबीवीपी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद किसका संगठन है? आप सबको पता है, भारतीय जनता पार्टी के अंतर्गत एबीवीपी काम करता है। और गुजरात पुलिस किसकी है? बीजेपी की है। गुजरात में सरकार किसकी है? भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। गुजरात का मुख्यमंत्री किस पार्टी का है? बीजेपी का है। देश के प्रधानमंत्री किस पार्टी के हैं? बीजेपी के हैं। तो कैसे कार्रवाई होगी, कैसे किसी गिरफ्तारी होगी? लेकिन आप ये जान लीजिए कि आप ये समझ लीजिए कि नरेंद्र मोदी की सरकार में, बीजेपी की सरकार में मुसलमानों को लगातार निशाना बनाया जा रहा है। और जो बीजेपी कहती है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, ये कुछ नहीं है, सिर्फ नारा है और जमीन पर इससे कोई लेना देना नहीं है। आपको याद होगा कि जब एक मुसलमान पत्रकार ने नरेंद्र मोदी से विदेश में सवाल पूछा था और यही सवाल था कि भारत में अल्पसंख्यकों को लगातार निशाना बनाया जा रहा है, तो नरेंद्र मोदी का क्या जवाब था? नहीं, सब लोग बराबर हैं। नरेंद्र मोदी ने विदेश में झूठ बोला था। और सच्चाई यही है कि हमारे देश में, वो चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे मध्य प्रदेश हो या चाहे गुजरात हो, लगातार मुसलमानों को निशाना बनाया जा रहा है, मुसलमानों को मारा जा रहा है। अब आप बताइए कि यहाँ पर जब बच्चों को सर्वधर्म सम्मान के अंतर्गत उनको पूजा पाठ का तरीका बताया जा रहा है और जब मुसलमान बच्चों की बारी आई तो टीचर को ही एबीवीपी के लोगों ने पीट दिया, यानी जम करके पिटाई कर दी। लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना, इससे क्या आपत्ति है? लेकिन एबीवीपी वालों को आपत्ति है और इसीलिए पिटाई कर दिया। इस पर न्यूज़ 24 ने एक खबर किया है, गुजरात स्कूल में छात्रों से नमाज पढ़ने को कहने पर हंगामा, सरकार ने जांच के आदेश दिए हैं। गुजरात सरकार ने 29 सितंबर को अहमदाबाद के घाट लोदिया इलाके के कलोरेक्स फ्यूचर स्कूल में आयोजित कार्यक्रम में बच्चों को नमाज पढ़ने के लिए कहने पर जांच के आदेश दिए हैं। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि जो टीचर हैं उनको आरोपी बना दिया गया है, उनको दोषी भी साबित कर दिया जाएगा और हो सकता है उनको जेल भी भेज दिया जाए, सलाखों के पीछे कर दिया जाए। लेकिन जब वे लोग और जो टीचर थे, जब टीचर
बच्चों को हिंदू धर्म के बारे में बता रहे थे, कैसे पूजा पाठ करनी है, तो किसी की भावना आहत नहीं हुई थी। आप सोचिए कि हम लोग किस नए भारत का, किस नए इंडिया का निर्माण करने जा रहे हैं। आगे लिखता है न्यूज़ 24, अहमदाबाद के एक स्कूल में कथित तौर पर एक जागरूकता कार्यक्रम के तहत हिंदू छात्रों को नमाज पढ़ने के लिए कहा, जिसके बाद हंगामा हो गया। बच्चों के परिजनों ने इसका जमकर विरोध किया। मंगलवार को दक्षिणपंथी हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया, जिसके बाद राज्य सरकार ने मामले की जांच के आदेश दे दिए हैं। वीडियो में प्रदर्शनकारियों द्वारा एक शिक्षक को पीटते हुए दिखाया गया है। राज्य सरकार ने 29 सितंबर को अहमदाबाद के घाट लोदिया इलाके के कलोरेक्स फ्यूचर स्कूल में आयोजित कार्यक्रम की जांच के आदेश दिए हैं। यानी सच्चाई यही है कि मुसलमान होना ही सबसे बड़ा गुनाह होता जा रहा, सबसे बड़ा अपराध होता जा रहा है। गुजरात एबीवीपी के मीडिया जो प्रभारी हैं मीत भावसार ने कहा कि हमें एक वीडियो मिला जिसमें दिख रहा है कि स्कूल के हिंदू छात्रों को एक गतिविधि के दौरान नमाज पढ़ने के लिए मजबूर किया गया था। हमारे विरोध के बाद स्कूल प्रबंधन ने माफ़ी मांगी है और यह आश्वासन भी दिया कि भविष्य में ऐसी गतिविधियां आयोजित नहीं की जाएगी, क्योंकि स्कूल में केवल हिंदू छात्र पढ़ते हैं। हालांकि ये जांच का विषय है और जो कविश अजीज़ दावा कर रही हैं, कविश अजीज़ का साफ तौर पर यही कहना है कि मुसलमान छात्रों को जब नमाज का तरीका बताया गया तो एबीवीपी के कुछ गुंडे खड़े थे, कुछ लोग खड़े थे, उन लोगों ने जमकर विरोध किया और जो टीचर थे वे लोग नमाज पढ़ने का तरीका बता रहे थे, तो उन लोगों की पिटाई एबीवीपी के गुंडों के द्वारा की गई। हालांकि जांच का मामला है, जांच का विषय है और जांच के बाद ही क्लियर हो पाएगा कि उस स्कूल में सिर्फ हिंदू धर्म के बच्चे पढ़ाई करते थे या फिर उसमें मुसलमान और सिख धर्म के बच्चे भी पढ़ाई किया करते थे। और सवाल ये भी है कि जिस तरीके से वीडियो सामने आया है, एबीवीपी के कुछ लोगों ने टीचरों की पिटाई कर दी, तो सवाल यही उठता है कि एबीवीपी के लोगों को हक और अधिकार किसने दिया कि ये लोग किसी की पिटाई कर देंगे। अगर आपको आपत्ति किसी चीज़ से है तो आप लोग जाइए कानून के पास, आप लोग पुलिस के पास जाइए, आप लोग कानूनी कार्रवाई करवाइए। लेकिन नहीं, इनको कानून अपने हाथ में लेना है, क्योंकि इन्हें पता है राज्य में बीजेपी की सरकार है और इनके खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं होगी और ऐसा होता हुआ दिखाई भी दे रहा है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, लेकिन आप लोग अपनी राय कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा कि क्या वास्तव में एबीवीपी के लोग अब कानून को अपने हाथ में लेने का काम कर रहे हैं या फिर नहीं। धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।